बालकनाथ की अलवर और आसपास के इलाकों में मजबूत पकड़ है। बीजेपी के हिंदूवादी एजेंडे में फिट बैठते हैं। थोड़ी देर में महंत बालकनाथ वैसे हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं, कनेक्टिविटी चल की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे। सीएम पद के लिए वो कितने बड़े दावेदार हैं, ये सवाल मुझे लगता है वैसे उनसे ही पूछना चाहिए। पहले उनका एक छोटा सा प्रोफाइल देख लेते हैं हम। 16 अप्रैल 1984 अलवर में कोहराना में पैदा हुए, यानी सिर्फ 39 साल के हैं अभी। यादव जाति से हैं, यानी ओबीसी हुए। नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत भी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया था। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी अस्थल बोहर के महंत हैं। आध्यात्मिक गुरु के अलावा राजनेता, समाज सेवी के तौर पर पहचान बनाई है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, वीसी हैं वहां के। महंत बालकनाथ इस समय अलवर से लोकसभा सांसद भी हैं। अलवर जिले की तिजारा सीट पर अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एक और समीकरण है, इन्होंने भंवर जितेंद्र को लोकसभा के चुनाव में 3 लाख से बड़े अंतर से हराया था और जितेंद्र जो है वो राहुल गांधी के खास थे। इस बार तिजारा सीट पर जहां से महंत लड़ रहे हैं, इस बार प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उस सीट पर 86% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव से 4% ज्यादा है। जो रिकॉर्ड सीटें वोटिंग वाली हैं राजस्थान की, उनमें एक सीट ये भी है। 2,60,000 की आबादी में से 36% तिजारा में मुसलमान वोटर है। दूसरी तरफ दलित, यादव और गुजर के वोट 42% है। महंत बालकनाथ के लिए 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। ये एक महत्वपूर्ण समीकरण है इनके साथ। योगी आदित्यनाथ जैसी लिबास, योगी आदित्यनाथ के करीबी होना, उनके नाथ संप्रदाय से इनका भी ताल्लुक होना, इसीलिए कई गुणा भाग किए जा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, इसीलिए इनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है। एक संत के रूप में देश ही 142 करोड़ की आबादी ही उनका परिवार है और तिजारा का भी ये सौभाग्य है कि बाबा बालकनाथ भी एक योगी के रूप में पूरे तिजारा को ही अपना परिवार मान करके यहां पर आए हैं। उनके अपना परिवार नहीं। बीजेपी के सांसद महंत बालकनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। पहला सवाल बालकनाथ जी आपसे मेरा ये है, योगी साहब ने आपके लिए प्रचार किया, उन्हीं के संप्रदाय से आप वास्ता भी रखते हैं, वेशभूषा भी लगभग एक जैसी है। अगर राजस्थान में पार्टी को बहुमत मिला तो रैंक भी योगी जैसा होने वाला है आपका या नहीं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें आज आपके सम्मुख बैठे हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बैठे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी भी आज जो कुछ हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और हम सबको भी चुनाव लड़ने का मौका उनके मार्गदर्शन में ही मिला है। ऐसा क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं हो पाया ऐसा? देखिए, हमने अपना जीवन समर्पित किया है अपने समाज की और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए। तो ये भी समाज सेवा ही है ना, राजनीति भी। मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर पार्टी जीती तो आपको समाज सेवा ही करनी है। राजनीति को समाज सेवा नहीं मानते आप? मैं वही आपको कहना चाहता हूं। आपने बीच में बात रोक दी मेरी। हमने अपना जीवन समर्पित किया है समाज और अपने राष्ट्र और प्रकृति के उत्थान के लिए। और संत का एक मूल धर्म यही होता है, पूजा, भक्ति, आराधना करना, ये सब अपना निजी स्वार्थ है। लेकिन मूल कर्तव्य एक संत का समाज को एकजुट रखना और समाज को अखंड रखते हुए अपनी प्रकृति के प्रति समाज की जवाबदेही सही हो और समाज को एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना, यही एक संत का धर्म होता है और सेवा का धर्म होता है। वही जीवन हमारा है और उसमें हमारा और सौभाग्य हुआ कि हमें राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा करने का अवसर मिला है। और ये केवल और केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में या उनके आदेशों के माध्यम से ही हमें एक अवसर मिला है।
और जो अवसर उन्होंने दिया है, पहले सांसद के स्वरूप में उन्होंने टिकट दिया और अलवर की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया। अभी तिजारा विधानसभा से विधायक के चुनाव का टिकट दिया और फिर तिजारा की जनता अभी 3 तारीख को परिणाम देगी। बहुत अच्छा परिणाम आएगा आपके सामने। तो हमारा जीवन तो सेवा के लिए है और सेवा में ही हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी पूजा सब सेवा ही है। और जैसा कि राजस्थान में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में सीएम के सर्वे में आपकी रेटिंग अच्छी बताई जा रही है, इसलिए ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर सीएम शिप का चांस बना तो वसुंधरा और उनके विधायकों को आप खुद कंट्रोल कर लेंगे या ये काम भी योगी आदित्यनाथ जी को ही करना पड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी व्यवस्थित रूप से चलती है, हमारी पार्टी अनुशासन की पालना करती है और हमारी पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ती है। हमारे कार्यकर्ता सभी, तो सब चीज़ उनके आदेशों की पालना होती है और एक एक कार्यकर्ता सब काबिल हैं और सभी लोग आज समाज और देश की सेवा के लिए लगे हैं। और हमारा यही कहना कि हमारा सौभाग्य है कि हमें तिजारा की जनता का हमें इस योग्य समझा कि हमें अवसर दिया गया पार्टी ने। इसके आगे हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं है, हमारा केवल लक्ष्य सेवा का। आपकी तिजारा सीट पर बहुत भारी पोलिंग हुई है, लगभग 86% मतदान हुआ है वहां पे, और ये वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा जिन सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से एक है ये भी। ये हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ या मुस्लिम का? क्योंकि आपकी सीट पर 2,60,000 के करीब अगर मतदाता हैं तो इसमें 85,000 मुस्लिम भी हैं। किसका ध्रुवीकरण है ये? देखिए, मुस्लिम का ध्रुवीकरण तो हो चुका था, उनका तो स्पष्ट है, उनका तो हर चुनाव में स्पष्ट रहता है। पिछली बार उनके 2 कैंडिडेट थे, इस बार एक ही कैंडिडेट था और उनका तो स्पष्ट था कि उनकी वोट सारी की सारी वहाँ एक तरफा जानी थी। और हमारे हिंदुओं की वोट भी एक तरफा आनी होती है, लेकिन उसमें सेंधमारी उनकी तरफ से काफ़ी हुई है। लेकिन हमारे सनातन धर्मियों ने और हमारे जो तिजारा के हितैषी हैं, जो तिजारा का विकास चाहते हैं, तिजारा में रक्षा सुरक्षा चाहते हैं और तिजारा में एक व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चले, इन सब चीज़ों को जो चाहते हैं वो सब लोग साथ जुड़े और सब लोगों ने एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास अपना देकर उसको मत दिया है। और उनका तो इकट्ठा था ही वोट, लेकिन हमारा वोट जो बड़ी संख्या में था उस वोट ने भी उतनी ताकत के साथ में एक बहुत ही अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है। आपकी नज़र में जैसे आपने बताया 86%, अभी उसमें 86.11% है और उसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उनके वोट भी जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये 86.5% तक जाएगा। इसका फायदा आपको विरोधी को भी तो मिल सकता है। आपको क्यों लगता है कि ये अगर ज्यादा जाएगा तो इसका फायदा आप ही को मिलेगा? विरोधी को नहीं मिल सकता, इस जन्म में तो मिलेगा ही नहीं, अगले जन्म का कुछ पता नहीं। वजह क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, लोग वहाँ गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बसपा के उम्मीदवार को उसकी टिकट वापस कर या उसकी टिकट छोड़कर उसको कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया और जिस प्रकार से वहाँ पर पूरे उस मेव समाज को उन्होंने घेराबंदी की कि कोई भी बाहर ना निकल सके, कोई चुनाव ना लड़ सके, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि वहाँ पर लोगों के बीच में हमको जानकारी मिली है उसको तालिबानी कह के बोलते हैं सब लोग वहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी तिजारा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आदमी की बजाय, तिजारा की जनता की बजाय जो गहलोत की गारंटियां थी, खासकर चिरंजीवी योजना जो उनकी है, कहते हो उसमें तो गांव-गांव गोडे बदले गए बुजुर्गों के, उनके घुटने ठीक हो गए सबके। आपको नहीं लगता कि गहलोत की गारंटियां आपके जो संयम है या आपका जो आप वर्चस्व दिखा रहे हैं वहां पे अपना, उस पर भारी पड़ जाएंगी कहीं? कुछ गारंटी नहीं है जी। उनकी गारंटी की पोल तो पिछले 2018 के चुनाव में 10 दिन के बाद में खुल चुकी थी कि 10 दिन का वादा किया किसानों से, आज तक उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। जिस प्रकार से पेपर चोरों ने पेपर चोरी कर करके बेच दिया है, बच्चों के भविष्य को बेच दिया इन लोगों ने, इन लोगों को राजस्थान की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस प्रकार से इन लोगों ने राजस्थान के अंदर आज बहन बेटियों की, जिस प्रकार से उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, आज देश में नंबर 1 राजस्थान बना है, ये राजस्थान की जनता समझती है। जिस प्रकार से गुंडागर्दी राजस्थान में बढ़ी है,
जेल में से अपराधियों को छुड़ा लिया जाता है, अपराधी को कोर्ट में ले जाती हुई पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर और अपराधी आपस में गैंगवार करते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पुजारियों की हत्या, साधु संतों की हत्या, आम नागरिकों की हत्या, उसके बाद में ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जे, ये सब चीज़ें राजस्थान की जनता नहीं भूली है। और भ्रष्टाचार तो हर तरफ जहाँ खोदो वहाँ भ्रष्टाचार दिखता है राजस्थान में। कोई सड़क उठा के देख लो, कोई मध्य प्रदेश में नाली आपके उठा ऊपर के भी देख लो, लगाती है। कोई गली उठा के देख लो, कोई दीवार उठा के देख लो, जहाँ देखो तो वहाँ भ्रष्टाचार को आपको प्रमाण नजर आएंगे। तो राजस्थान की जनता बालकनाथ जी, ये आरोप तो आपके ऊपर मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लगाती है कि वहां भी भ्रष्टाचार है, वहां भी तरक्की नहीं हुई। और एक अच्छा निर्णय राजस्थान की जनता का 3 तारीख को आएगा, जिसमें कि एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था और विकास को समर्पित राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता निश्चित रूप से बनाएगी। बालकनाथ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई है, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन तब तक मैं ये बता दूं कि क्यों बालकनाथ का नाम हम आगे लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको राजस्थान में अब राजस्थान का योगी कहने लगे हैं लोग। और दूसरी बात, इनके चुनाव प्रचार में एक और खास बात देखने को मिली कि योगी की तरह ही बुलडोजर प्रचार में इनके निकलता था। यानी ये बुलडोजर का डर एक तरह से दिखाकर, या ये कहिए कि बुलडोजर को दिखाकर वोटरों को प्रभावित करते थे। एक तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि को कैश करने के लिए इनका प्रचार उसके आसपास ही रहा। तो ये चर्चा होने लगी कि अगर बीजेपी की कंफर्टेबल मेजोरिटी आती है राजस्थान में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बालकनाथ जी की किस्मत खुल जाएगी सबसे बड़ी कुर्सी के लिए। लेकिन यह कहा जाता है कि राजस्थान में वसुंधरा और गहलोत को बीजेपी और कांग्रेस इग्नोर नहीं कर सकती, और खासकर उस स्थिति में इग्नोर नहीं कर सकती जब सीटों का मार्जिन बहुत कम हो। यानी अगर 199 सीटों में से 100, 105 वाला मसला फंसता है, तो फिर इन दोनों कद्दावर नेताओं को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। अगर वसुंधरा की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा बालकनाथ या किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए जो अपने आप को जो मुख्यमंत्री के कद के तौर पर देखता है, कि 40 से 45 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सियासी तौर पर। अगर ऐसे में सीटों का मसला फंसता नहीं है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ जाती है, जैसा अभी किरोड़ी लाल जी कह रहे थे, तो उसमें अगर 25-30 सीटों तक मसला जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई नया चेहरा आ जाएगा। और नया चेहरा आने की स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा भी वो दांव खेल दें जिसकी की पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की जाती है। क्योंकि गहलोत और वसुंधरा की करीबियों के बारे सियासी हलकों में चर्चा होती है। तो 3 तारीख को यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी कनेक्टिविटी की कोशिश चल रही है, इसलिए मैं ये तमाम आंकड़े आपको बता रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था फ़ोन बालकनाथ जी का, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जुड़ गए हैं हमारे से, अगला सवाल पूछते हैं उनसे। आपको मेरी आवाज सुन रही है बालकनाथ जी? हाँ जी 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 सुन। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि चुनाव प्रचार में हमने देखा कि छोटे बड़े नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। आपके प्रचार में तो बुलडोजर भी उतरे हुए थे, वो क्या माजरा था? बुलडोजर, देखिए बुलडोजर तो पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं है कि केवल तिजारा में बुलडोजर आपको देखने को मिला है। पूरे राजस्थान में बुलडोजर चला है। भारतीय जनता पार्टी का के चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता उसको बुलडोजर को चुनाव प्रचार का एक माध्यम और एक तरह से उसका एक संदेश आज लोगों के बीच में देने का कोशिश रहता है कि अपराधियों का जो है कि उनके साम्राज्य को गिराने का काम करेगा और नए विकास की नींव खोदने का काम बुलडोजर करेगा। तो देखो बुलडोजर के दोनों ही काम होते हैं। अवैध रूप से निर्माण को हटाता भी बुलडोजर है और दूसरी तरफ एक नए निर्माण की नींव भी खुदाई बुलडोजर से की जाती है। आप अपने आप को योगी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए हम अपने आप को किसी के तौर पर कोशिश नहीं कर रहे। हमने आपको शुरू में एक बार कहा कि हमारा सौभाग्य कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है और ये बहुत परम सौभाग्य इस जीवन का कि इतने बड़ी पार्टी के अंदर हमें इस योग्य एक
छोटा सा कार्यक्रम हमें भी उस सेवा का मिला है, जो हमने जीवन सेवा को दिया है, उसमें राजनीति के माध्यम से भी और भी अच्छे तरीके से हम समाज की और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आप तो महंत इतना ही हमारा हैं, परम वाइस सौभाग्य है, चांसलर उसके हैं, अलावा और ये कुछ राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? नहीं, वाइस चांसलर नहीं, मैं चांसलर हूँ वैसे। महंत तो देखो हमारी परंपरा है। अब हमारे पूज्य गुरु महाराज में श्री चांदनाथ जी कोई गंभीर बीमारी थी, तो उन्होंने अपने हजारों शिष्यों में से मुझे इस योग्य समझा कि आगे का उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने मेरे को नियुक्त किया था। राजनीति में आना कैसे हो गया वो तो ठीक है, उसके बाद राजनीति में आने का सवाल पूछ रहा हूं मैं। हमारा जीवन सेवा के लिए है और हम अवसर देखते हैं कि हमें सेवा कहाँ करने का अवसर मिलेगा, और ये तो बाबा की कृपा है और पूज्य गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, क्योंकि वो स्वयं अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे और उससे पहले 2004 में वहाँ से विधायक भी रहे भैरोड़ से। तो उसी भाव से हमें भी सेवा का अवसर करने का मिला है और उसको सेवा भाव से पूरा निष्ठा से हम करने का प्रयास करते हैं और करेंगे। बीजेपी की राजस्थान में कितनी सीटों का अनुमान लेकर चल रहे हैं आप आएंगी? निश्चित रूप से आएंगी, 120 प्लस आएंगी, 120 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। एक बार दोबारा दोहराइएगा। 120 प्लस 25 तक 120 से 25 सीटें आएंगी। अच्छा, तो इसका मतलब आपको वसुंधरा राजे और उनके विधायकों का कोई खास खतरा नहीं है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी लग रही है। आप अपने आप को सीएम का दावेदार मानते हैं या नहीं मानते? ये अब पार्टी की बात मत दोहराइएगा, आप क्या मानते हैं अपने आप को? आप इस पद के लायक हैं? ये आपकी बात को मुझे आपत्ति है कि हमारी पार्टी के हमारे नेता माननीय वसुंधरा राजे जी या और किसी का नाम लेकर, हमारी सब पार्टी एक है और हम पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व का आज्ञा का पालन करते हैं। हमारा काम इस जीवन में सेवा करने का। हमने अपने जीवन में अपने गुरु महाराज जी के आदेशों की पालना की। हमारे संप्रदाय में गुरु के वचनों को सतवचन कहा जाता है और जिस प्रकार से हम पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है उसकी हम पालना करते हैं। इसके आगे हमें, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका मन टटोल रहा था, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, और आपसे आगे भी राजनीतिक तौर पर जो है हो सकता है भेंटवार्ता होती रहे। मेरा मन बहुत स्पष्ट है और बहुत साफ है और हमारा मन सेवा का है और हमें जहाँ सेवा करने का अवसर मिलता है बहुत मन और भाव से अंतरात्मा से सेवा करते, और ये बहुत सौभाग्यशाली हमारी आत्मा है कि हमें इस जीवन में सेवा करने का अवसर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया बालकनाथ जी आपका। 3 तारीख को उम्मीद है फिर आपसे मुलाकात होगी जब नतीजे आ रहे होंगे। राजस्थान चुनाव और एग्जिट पोल को लेकर महंत बालकनाथ ने अपने तर्क हैं, उन्होंने अपने तर्क रखे, अपने दावे हैं, और हर नेता अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट होता है और होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए उसको कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन ये भी सही है कि बालकनाथ का कद बीजेपी में बढ़ा है, खासकर जब से योगी आदित्यनाथ ने बालकनाथ के लिए प्रचार किया है, तब से बालकनाथ को उनके समर्थक उसी हैसियत से देखते हैं जैसा यूपी में योगी आदित्यनाथ को। अब दोनों सूबों में फर्क क्या है? पहला ये कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने अखिलेश और मायावती की क्षेत्रीय पार्टी है। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों जातिगत वोट बैंक को साधने की सियासत करते रहे हैं, लेकिन बालकनाथ ने धर्म का एजेंडा आगे बढ़ाया है। जातियों में बंटे वोटर्स को हिंदू वाले खांचे में फिट करने की कोशिश। बालकनाथ के पास धर्म का करमंडल और जाति का मंडल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो ये फार्मूला काम कर गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इंतजार 3 दिसंबर का। एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजों के लिए आप बने रहिएगा, और ये जो असमंजस है या जो क्यूरियोसिटी है, ये वहीं खत्म होगी एबीपी न्यूज पर आपकी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।